नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये आपका टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जो कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं ये आपका रोशन आनंद सर जी हैं। और यहाँ से ये आपका सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज रहने वाला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला पटना का एकमात्र संस्थान जो कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों ये आपका एक है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज एक है। और दोस्तों ये वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से आपका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1 नंबर का है, फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी? तो फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपका राधिका आयंकर लिखी। कौन लिखी? तो राधिका आयंकर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम किया है? तो ये आपका मार्गरेट कोर्ट ने किया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये जो आपका ओबामा जो प्रदान किया गया था यह आपका लक्ष्मी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है? यह जो आपका परंपरा जो है यह आपका नौटी है। कौन है? तो आपका नौटी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान क्या है? ये जो आपका सारिपुत्र का जो जन्म स्थान है यह आपका नालंदा है। क्या है आपका? ये आपका नालंदा है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी? ये आपका राजगिरी था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? निर्वाचित जो आपका किया गया था यह आपका पटना का किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से कौन थे? इसमें जो आपका था यह आपका फूलन प्रसाद वर्मा था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह आपका हवाई अड्डा जो है यह आपका नेपाल जाने के लिए कौन सा उपयोग है? यह आपका उपयोग है यह आपका रक्सौल है। क्या है आपका? तो रक्सौल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे? कौन थे या थी? इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका आंसर है यहाँ से ऑप्शन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए भेजा गया था यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह आपका किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह जो आपका लॉन्च किया गया था यह आपका जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है जो लेप्रिस कुष्ठ रोग के पीड़ित के लिए एक आश्रय स्थल था? यह जो आपका आश्रय स्थल जो था यह आपका कौन था? यह आपका बाबा जो हैं ये आपका बाबा
आमटेट, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, बाबा आमटेट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपका दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको याद रख लीजिएगा। ये आपका व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था? यह जो आपका व्यापार एवं माल निशान जो एक्ट जो है, यह जो आपका पारित जो किया गया था, यह आपका 1958 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1958 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता और अत्यधिक समृद्धि? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यह जो आपका देश में जो स्थित है, यह आपका USA में स्थित है। कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य का कौन किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो आपका किस संवेदनशील में होता है? यह जो आपका संवेदनशील जो होता है, यह आपका 2 से 5 किलो हर्ट्ज का होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय सामग्री को शामिल करता है? यह जो आपका शामिल जो करता है, यह आपका करता है गोबर, धान का भूसा और सब्जियों के अपशिष्ट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसमें अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है, यह क्या कहलाता है? यह जो आपका कहला जाता है, यह आपका क्या कहला जाता है? यह आपका चरम अवस्था ये आपका कहला जाता है। यह आपका क्लाइमैक्स कहलाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चरम अवस्था या आपका क्लाइमैक्स, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए 20 नंबर से आपका क्वेश्चन है नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी थी? यह जो आपका संस्था थी दोस्तों, यह आपका संसद की संस्था थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? यह जो आपका आदेश जो दे सकता है, यह आपका कौन आदेश दे सकता है? यह जो आपको आदेश दे सकता है, यह आपका प्रधानमंत्री आदेश दे सकता है। यहाँ से क्लियर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो आपका राष्ट्रपति बना था, वह आपका किस देश का निवासी था? यह नहीं, यह आपका राज्य है। यह आपका किस राज्य का निवासी था? यह जो आपका राज्य था, यह आपका उत्तर प्रदेश का निवासी थे उस समय जो आपका राष्ट्रपति था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें आपका लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जनगणना की गई थी? तो ये जो आपका जनगणना जो हुआ था, आपका लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश की जनगणना जो हुआ था, तो ये आपका जो जनगणना कब हुआ था? यह आपका जो जनगणना जो हुआ था, यह आपका हो गया था 1977 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी सूची को जोड़ा गया था? ये आपका कौन सी सूची को जोड़ा गया था? यह आपका
10वीं सूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इंग्लैंड में आपका कौन सी पार्टी की सरकार थी? ये आपका लेबर पार्टी की, ये आपका लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय आपका भारत के संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय आपका संविधान सभा के अध्यक्ष आपका कौन था? तो उस समय जो आपका संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? तो आपका प्रसाद जी थे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। और आपका राजेंद्र प्रसाद जो जी थे ये आपका कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका बिहार के रहने वाला था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, बिहार का रहने वाला था, जो कि आपका सिमरिया में इसका घर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह जो आपका अध्यक्षता जो करता है यह आपका राज्यसभा के उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषण के समय कौन से देश के राष्ट्रपति थे? ये आपका कौन से देश के राष्ट्रपति थे? इसमें जो आपका देश के जो राष्ट्रपति थे यहाँ से आप लोग देखिए, तो ये जो आपका राष्ट्रपति जो थे ये आपका था डॉक्टर एस राधाकृष्णन था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का, संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य की सूची में वर्णित हैं। तो ये आपका कौन सी कार्य की सूची में वर्णित है? तो ये आपका 11वीं सूची में वर्णित है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, तो किस अनुच्छेद में आपका किया गया है? तो यह जो आपका अनुच्छेद में जो किया गया है यह आपका अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। आपका ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? यह आपका कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? यह आपका खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि देखी गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? यह जो आपका खरीद सकता है यह आपका बजट के तौर पे खरीद सकता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? यहाँ से कथन आपका ए में है, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाइयों के रूप में कार्य करती है। नंबर 2 में है, सभी वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यय किया जा सकता है। यहाँ से आपका ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन जो है ये आपका 2 कथन इसमें दिया है। इसमें जो आपका दोनों कथन जो इसमें सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों आपका है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? ये आपका किसके अनुपात के रूप में की जाती है? यह जो आपका अनुपात में जो किया जाता है यह आपका बेरोजगारी श्रमिकों का और श्रम बल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत
भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा गठित समूहों में कौन सा समूह नहीं है? तो आपका कौन सा समूह नहीं है? यह समूह जो आपका हो जाएगा ये आपका शहरी मॉडल बैंक जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 35 तक क्लियर है। चलिए यहाँ से आपका 36 का देखते हैं। 36 का क्वेश्चन आपका बोल रहा है भारत में गरीबों रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबों रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो यह जो आपका निर्धारण जो करता है यह आपका योजना आयोग अब नीति आयोग करता है। पहले आपका योजना आयोग करता था, अब आपका नीति आयोग करता है। इसका नाम आपका चेंज हो गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय, इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तारे मुक्ता किससे बने होते हैं? तो यह जो आपका तार जो होता है ये आपका मतलब किससे बना हुआ होता है? तो यह जो आपका बना हुआ होता है यह आपका हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती हैं? तो ये जो आपका रबी फसल जो है ये आपका कौन सी समय में उगाई जाती है? यह समय में जो आपका उगाई जाती है यह आपका हो जाएगा अक्टूबर से मार्च के बीच में आपका उगाई जाती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? तो यह जो आपका स्थित है यह आपका गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तारे के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? तो यह आपका क्या कहलाता है? तो यह जो आपका कहलाता है यह आपका नेब्यूला कहलाता है। नेब्यूला कहलाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तिब्बत की यारलुंगा संपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो आपका नाम से जो जानी जाती है यह आपका ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल्लारी चित्रूगढ़ चिकमल्लुपुरम बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जानी जाती है? तो यह आपका किस खनिज के भंडार के लिए जानी जाती है? तो यह जो आपका जानी जाती है यह आपका लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है दोस्तों। चलिए आपका 45 से देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। 45 नंबर का जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है ये आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट और भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अपक्षेपित होता है? तो ये जो आपका अपक्षेपित जो होता है ये आपका कौन होता है? तो यह आपका बॉक्साइट होता है। कौन होता है? तो बॉक्साइट होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिमी और एक मिनट दोस्त, भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह आपका कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह जो आपका उत्पन्न जो हो जाती है यह आपका भूमध्य सागर के ऊपर होती है। कहाँ होती है? तो आपका भूमध्य सागर के ऊपर होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष
बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती हैं? तो यह आपका कौन सी नदी है? तो यह जो आपका नदी है यह आपका कावेरी है। कौन नदी है? तो यह आपका कावेरी है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो यह आपका कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो यह जो आपका प्राथमिक उद्देश्य जो आपका नहीं था यह आपका बांग्लादेश को बहाकर जाने वाली पानी को रोकना। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो आपका किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो यह आपका जस्ता के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तराई क्षेत्र की बस्तियां सहंत संघनन होती हैं। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या है? तो इस कारण का जो आपका सही मूल्यांकन जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर कथन आपका सत्य है। तो यहाँ से आपका डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही है? तो आपका भारत की कौन सी योजना है? ये आपका भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका पूरी तरह विफल रही है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था आपका यह आपका पूरी तरह से विफल रहा था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए 51 तक आप लोग क्लियर हैं। तो चलिए यहाँ से हम 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारें और कितने द्वारे थे? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 64। कितना था? तो आपका 64 था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह जो आपका लड़ा गया था यह आपका 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। और दोस्तों आपका जितना भी सेट दोस्तों देखिएगा आप लोग सेट लगाते रहिए, जितना आपका हो सके जहाँ से लगाना है दोस्तों सेट लगाइए। लेकिन दोस्तों सेट लगाइए, सेट लगाने से आपका स्कोर बढ़ता है। चलिए आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित संकेत मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो आपका कौन किया था? यह जो आपका किया था दोस्तों यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक किया था। कौन किया था? यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा? यह जो आपका समुद्री मार्ग जो खोजा था यह आपका वास्को डी गामा खोजा था। कौन खोजा था? यह आपका वास्को डी गामा खोजा था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो ये जो आपका साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो इसमें जो आपका भारत के जो संख्या थी, भारत प्रतिनिधियों की जो आपका संख्या थी यह आपका शून्य थी। एक भी भारतीय आपका उसमें नहीं था साइमन कमीशन में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? तो आपका किसे याद किया जाता है? यह जो आपको याद किया जाता है यह आपका अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चटगांव शास्त्रागार छपे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन थी? तो ये जो आपका जुड़ा हुआ जो व्यक्ति थी यह आपका अर्धेधूत
हस्तिदार था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, यह किस साम्राज्य का राजा था? तो यह आपका किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच। यह जो आपका साम्राज्य का जो राजा था, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गुप्त साम्राज्य का राजा था। कहाँ का राजा था? तो आपका गुप्त साम्राज्य का राजा था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसमें आपका पहले भारतीय आपका कौन थे? इसमें जो आपका पहले भारतीय थे ये आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे आपका? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सम्मिलित जोड़ी नहीं है? तो यहाँ तक दोस्तों आप 60 तक क्लियर हैं। 61 में जो आपका जोड़ी जो सम्मिलित तो मतलब खोज रहा है, तो यहाँ से आप लोग देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन यहाँ से दे रखा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जगत सेठ, ये आपका बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ है? तो केरल में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो आपका नियुक्त किया गया है यह आपका अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में क्रिकेट के संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो जो कि आपका संन्यास में जो घोषणा किया है आपका भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो आपका ये आपका था ये जो आपका था रिद्धिमान शाह था, रिद्धिमान शाह। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था? तो आपका किस देश में किया गया था? तो यह जो आपका किया गया था यह आपका भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था? तो आपका कहाँ हुआ था? यह जो आपका हुआ था यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 में महिला बैंडल DRO अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉल कौन थी? तो आपका महिला फुटबॉल कौन थी? ये आपका महिला फुटबॉलर कौन थी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एंटना बोनमती था आपका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई थी? तो यह जो आपका नाम के जो सिफारिश की गई थी यह आपका हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना। क्या हो जाएगा आपका? जस्टिस संजीव खन्ना हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपका भारत की रैंकिंग आपसे पूछ रहा है। तो आपका भारत का जो रैंकिंग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा आपका? 79 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्ले इंडिया के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो आपका नियुक्त जो किया गया है यह आपका मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये आपका दोस्तों 70 तक यहाँ से आपका क्लियर है। तो चलिए आगे आपका 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का आपका क्वेश्चन है
आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका होने वाला रोग जो आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका गंडमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गंडमाला हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में पीत का रसस्राव कहाँ होता है? पीत में जो आपका स्राव जो होता है, यह आपका कहाँ होता है? मानव पीत का स्राव कहाँ होता है? यह जो आपका होता है, यह आपका यकृत में होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो आपका परागकण जो पाए जाते हैं, यह आपका परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में यकृत आपका कहाँ स्थित होता है? तो यह आपका स्थित होता है दाहिने ओर पेट के ऊपर। कहाँ होता है? तो दाहिने ओर पेट के ऊपर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो यह आपका किसकी क्रिया के कारण होती है? तो यह जो आपका क्रिया के जो कारण होती है, यह आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपान का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसमें आपका सर्वप्रमुख कारण जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका मोतियाबिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मोतियाबिंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो ये जो आपका मानव अंग जो उत्तरदायी है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका यकृत हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस कर्म में होता है? नंबर 1 में दिया है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा। पहले नंबर में होगा आपका फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद होगा रक्त के द्वारा, उसके बाद होगा आपका ऊतक के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा? यह जो आपको दर्शाया जो जाएगा, यह आपका दर्शाया जाएगा -40 सेल्सियस पर दर्शाया जाएगा। कितना पर दर्शाया जाएगा? तो यह आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर दर्शाया जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ से गिर रहे हैं किस पिंड में कौन सा ऊर्जा होती है? तो आपका किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह पिंड जो आपका हो जाएगा, यह आपका गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, ये आपका दोनों यहाँ से, ये आपका दोनों हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 80 तक क्लियर है ना? 80 तक आप लोग क्लियर हैं? तो चलिए यहाँ से हम लोग 81 से स्टार्ट करते हैं। तो 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है यहाँ से, 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग होता है। तो जो आपका भिन्न रंग जो होता है, यह आपका कौन सा रंग हो जाता है? यह आपका रंग जो होता है, यह आपका सीवी रमन होता है। क्या होता है? तो सीवी रमन होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश होता है तो कार्य का मान
ऋणात्मक होता है, कार्य का मान जो आपका दोस्तों होता है ये आपका हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर का। जब 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 ताप तीव्र विद्युत बल और दीप्यमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो यह आपका किस रूप में परिवर्तन होता है? तो यह जो आपका परिवर्तन जो होता है यह आपका होता है विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप में प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है आपका हृदय अपस्राव आवृत्ति पर कंपन करता है। नंबर 2 में है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है। नंबर 3 में है माइक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नंबर 4 में है प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसमें आपका 4 कथन दिया है और कथन में है आपका इस कथन में कौन से आपका सही है। इस कथन में आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1, 3 और आपका 4। इसमें दोस्तों आपका 2 जो है आपका गलत है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है? तो ये जो आपका अजैव निम्नकरणीय जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये आपका नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो ये जो आपका परमाणु द्रव्य जो आपका सबसे कम है इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? एक ही जो आपका स्लॉट में जो रखा गया था यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन CO और NI। क्या हो जाएगा आपका? CO NI हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो हैं यहाँ तक आप लोग 87 तक क्लियर हो गए हैं। चलिए आप लोग जो है यहाँ से आप 88 नंबर का यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर का क्वेश्चन आपको मतलब बोल रहा है ये आपका, यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml तनु और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, 1 ml तनु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो आपका किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो यह जो आपका अभिक्रिया जो होता है यह आपका हो जाता है CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, बुदबुदाहट के साथ निकलती है CO2। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 89 नंबर का क्वेश्चन है, टॉर्च लाइट विद्युत शोवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैक्टीरियों के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्यतः पाया जाता है? यह जो आपका सामान्यतः युग्म जो पाया जाता है यह आपका निकेल और आपका कैडमिया जो है ये आपका सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे से 90 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में है अनुआयन, सूची 2 में है आपका ज्यामितीय। चलिए यहाँ से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन बता दे रहे हैं आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग इसका PDF चाहते हैं
तो आपका PDF आपको दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है दोस्तों। तो मैथ भी आप लोग PDF लेके बनाइएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। यदि किसी आयत की एक भुजा में 80% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए दूसरी भुजा में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो ये जो आपका दूसरी भुजा में जो कमी होगी यह आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका 300/13% हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 46% कितना होगा। 250 का 46% जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 115। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनिल और विशाल ने क्रमशः 25,000 और आपका 30,000 का निवेश किया है। 3 महीने बाद विशाल ने व्यापार में शामिल होकर 30,000 का निवेश किया और वर्ष में अंत उन्हें 19,000 का लाभ हुआ। इस लाभ पर अनिल का हिस्सा कितना होगा। तो इसका जो आपका हिस्सा जो हो जाएगा ये आपका हिस्सा हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक इनलेट पाइप 2 घंटे में एक टंकी को भर सकता है तो और एक आउटलेट पाइप 3 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यह जो आपका टंकी जो भर जाएगी यह आपका 6 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो उस साधारण ब्याज दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो उसमें जो आपका 2 वर्षों में जो मतलब दो गुना जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये आपका 96 नंबर का क्वेश्चन है। तो 96 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर एडवाइस्ड वॉइस टू पैसिव वॉइस और पैसिव वर्सा एस दिस कैश माई बी इट टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा फूड इज टू ईटेन नाउ। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस वर्सेस हैज़ द कैश माई बी एवरीबॉडी सैड हाउ विल सी सिंगिंग्स। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका हो जाएगा एवरीबॉडी एक्सलेमेंट डैट सी सेंस वेरी वेल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं विकल्पों में से चुनिए जिसका अपकार किया गया हो। तो ये जो आपका जिसका अपकार किया गया हो, तो यह जो आपका अपकार जो किया गया है यह आपका किया गया है अपकीर्ति का। किसका किया गया है, तो अपकीर्ति का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। और ये आपका दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ये आपका ठहराव की जगह से उसकी औसत गति घटकर 45 किलोमीटर हो जाती है। तो बस हर घंटे में कितने मिनट तक रुकती है। तो ये जो आपका कितने मिनट तक रुकती है, तो ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग PDF लेके बनाइएगा।
और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपका 10 मिनट हर एक बस स्टेशन पर रुकते चलेगी। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।